मैं टिcker टीम बोलूँगा फ्लैश करें उसको। ज्यूरिक इंश्योरेंस इन्वेस्ट कर रहा है 4051 करोड़ 51% स्टेक बाय करने के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस में थ्रू फ्रेश ग्रोथ कैपिटल एंड शेयर परचेज। और उसके अलावा एडिशनल 19% स्टेक बाय करेंगे आफ्टर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ऑब्वियसली सब रेगुलेटरी अप्रूवल्स की ज़रूरत होगी, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा, आईआरडीआई का अप्रूवल चाहिए होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए होगा। तो ये 3 अप्रूवल्स चाहिए होंगे। लेकिन ये शायद एक रीज़न है कि कोटक महिंद्रा बैंक में आपको इस तरीके की तेज़ी दिखाई दे रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में ये एक बड़ी न्यूज़ है। बैंक में निवेश नहीं करेगी, इसको हटाइए प्लीज़। इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेगी, ज्यूरिक हटाइए इस फ्लैश को प्लीज़। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो इंश्योरेंस आर्म में है। इस फ्लैश को हटाइए प्लीज़, ये गलत फ्लैश है, इसको हटाइए। और ये इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कोटक महिंद्रा बैंक की जो इंश्योरेंस सब्सिडरी है उसमें कोटक जनरल इंश्योरेंस जो है उसमें ये इन्वेस्टमेंट आ रही है 51% स्टेक की, और एडिशनल स्टेक जो है वो 19% का यहाँ पर एक्वायर होगा। तो ये दो चीज़ें जिसकी वजह से ये एक मूव आ रहा है यहाँ पर। शर्मिला, कोटक महिंद्रा बैंक पर क्या व्यू बनेगा आपका अभी? थोड़ी देर पहले आप डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा लग रहा है कि बॉटम आउट हुआ है, और वो सेंस आ रहा था क्योंकि जिस तरह से एक तो उनका जो नया अपॉइंटमेंट की बात हुई, तो ऐसे लग रहा था कि जो एक दौर हमने देखा था विद बोथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और उसके बाद नई लीडरशिप के नीचे वो जो थोड़े कंसर्न्स रहते हैं मार्केट को, वंस द स्टॉक गोज ओवर दैट, क्योंकि इनके नतीजे तो अच्छे आ ही रहे थे। सो आई एम वेरी पॉजिटिव इनफैक्ट ऑन कोटक बैंक। मुझे लगता है कि अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक लगाड़ रहा है तो अपार्ट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, तो वो कोटक बैंक रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब शायद उनका टाइम आ गया है। इनफैक्ट वाकई में उनका टाइम आ गया है। अच्छा, मुझे याद है ये इस साल जून जुलाई में स्टोरी रिपोर्ट भी की गई थी कई सारे अखबारों में। अनुज, उस टाइम पर जो 51% की स्टेक वैल्यू की जा रही थी 3200 करोड़ में सौदा होना था, उससे ज़्यादा इनफैक्ट 4051 करोड़ पर हो रहा है। तो वो भी एक चीज़ है जिसका फ़ायदा बनता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो प्लेयर आ रहा है ये पहली दफ़ा साउथ एशियन मार्केट में दरअसल इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आई एम श्योर उनके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन ये बेस्ट दरअसल अपॉर्चुनिटी कोटक के साथ उनको मिली है, और उस पर्सपेक्टिव से भी शायद उस स्टॉक में कुछ वैल्यू ढूंढी जाएगी। बिल्कुल। और कोटक का एक हमेशा से एक वो रहा है प्राइस पैटर्न कि 1700 के नीचे जाता नहीं है, 2000 के ऊपर आता नहीं। तो हर बार जब भी 1700 के करीब आया है यहाँ पर बाइंग आई है, और जब भी 2000 के करीब आया है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सेलिंग आई है। इस बार भी देखिए, इस बार थोड़ा सा नीचे आ गया था, 1650 तक आ गया था एक बार के लिए, लेकिन फिर वहाँ से खैर यहाँ पर बाइंग आई है। खैर मार्केट में तेज़ी अच्छी खासी बढ़ रही है इस समय। अच्छा, गाबा सर की पहली पिक थी ग्रैन्यूल्स, एक बार ज़रा उसको लेकर आइए। अब जरा इस न्यूज़ से आगे बढ़ते हैं और वो स्टॉक्स 2-3 स्टॉक्स एड्रेस करते हैं। ग्रैन्यूल्स अब इस समय डे हाई पर। गाबा सर, वो ट्रेड आपकी अच्छी खासी ग्रिप में होगी यहाँ पर। अब कोई फ्रेश व्यू या कोई अपडेट? टारगेट 353 अब भी बरकरार है, मेरे ख्याल से वहां तक चला जाएगा और वहां से पार कर लेगा तो 360 भी ग्रैन्यूल्स में पॉसिबल है। अब किसी को आज लेना है, अभी भी लेना है, तो 340 का स्टॉप लगाकर चले, इसमें मुनाफे का सौदा बन सकता है ग्रैन्यूल्स। यस, ग्रैन्यूल्स। अच्छा, निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेवल वही 19158 का हजदा। वो एक क्योंकि ये मेक और ब्रेक लेवल है, इसके लिए 19158 अभी भी कोशिश हो रही है यहाँ पर कि इसको थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन देखते हैं, अगर आधा घंटा 1 घंटा इसके ऊपर टिक गए तो फिर अच्छी तेजी आएगी। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा संभल कर चल रहे हैं, और अगर स्टेडी रहे इन लेवल्स पर और उसके बाद फिर अटेम्प्ट करें तो शायद उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आज आप गलती कर सकते हैं। आज ना क्या है, आज आप गलती कर सकते हैं। आज जैसे कहते हैं ना, आप कहेंगे यार मैंने गैप अप पे भी क्यों ले लिया। आज उस टाइप का दिन है कि अगर ले लिया, अगर चला तो चला, नहीं चला तो ठीक है, कोई नहीं, मतलब मेरा बैड लक। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज ना वो एक दिन है जिसमें आप उसको चेस कर सकते हैं। एक फीलिंग है कि इसको आज आप चेस कर सकते हैं।